नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ एक युवा किसान जुड़ा है जिसके चेहरे पर काफ़ी मायूसी है और काफ़ी उदास लग रहा है। इसने हमें रोका इसलिए था कि कुछ अपनी बात रखना चाह रहा है। ये स्टूडेंट है, इसे जानेंगे कि जो मन में इसके दर्द है वो किस तरह का, क्या दर्द है, क्या कहना चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन दैया जी, मैं सोनीपत। सचिन दैया सोनीपत से हैं ये, और युवा किसान है। और जो युवा किसान है, भविष्य है देश का, काफ़ी निराश लग रहा हो। क्या बताना चाह रहे थे आपने, किस लिए रोका में? सर मैं एमएसपी के ऊपर भ्रम दूर करना चाह रहा था। बताओ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ सर। तो हमारे पेपर चल रहे थे सर, हम बीच में इसी वजह से आया हूँ, एक दिन बीच में अपना निकाल पढ़ाई छोड़ के। जी सर, मेरा कल का पेपर था सर। आज भविष्य खराब हो जाएगा। आज शाम का पेपर है सर। भविष्य ही खराब कर रहे हैं हमारा। हमारे बाप दादा कुछ कमाएंगे नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, एमएसपी सरकार बोल देती है कि हमने एमएसपी दे दिया, 23 फसलों पे घोषित कर दिया, हम 2 पे दे रहे हैं, इतना भी ठीक है। सरकार का प्रावधान है सर कि सरकार सरकारी खरीद पर एमएसपी प्रोवाइड करेगी, पर कहीं पर यह प्रावधान नहीं है कि सरकारी खरीद कितनी होगी, किस जगह पे होगी, कितने समय के लिए होगी। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बाढ़ नरमे की फसल का देना चाहूँगा। अभी यहाँ पे सोनीपत में बड़ौदा में इलेक्शन थे। इलेक्शन से 1 सप्ताह पहले सरकार ने सरकारी खरीद चालू की। 3 दिसंबर तक वहाँ पर 5725 रुपये के रेट में सरकारी खरीद हुई। उससे पहले हम मंडी में 5,5100 रुपये प्रति क्विंटल बाड़ी बेचते थे, सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह, वो भी इलेक्शन के लिए। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा गन्ने की खेती को लेके। सर हमारे खेत में गन्ना ऑन एन एवरेज 350 क्विंटल प्रति एकड़ निकलता है। अभी सरकार ने, सोनीपत शुगर मिल ने क्या किया है, गन्ने का बॉन्ड धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अभी गन्ने का 1 एकड़ का बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 220 क्विंटल प्रति एकड़ इन्होंने कर दिया है। अभी अगर किसी के 5 एकड़ ज़मीन है तो उसके 500 क्विंटल उसका गन्ना क्रेशरों पे आधे औने पौने रेटों में जाएगा। इसी से ये हमारी समस्या है सर। अभी जो लिमिट थी, इन्होंने ये लिमिट धान और गेहूँ पे भी अप्लाई कर दी। अभी धान की लिमिट लगा दी कि 27 क्विंटल से ज़्यादा धान सरकार नहीं खरीदेगी। अभी इसमें जो धान और गेहूँ की खरीद अनलिमिटेड थी, अब धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, उस लिमिट को हर साल कम करती जाएगी। सरकार का क्या मकसद है कि एमएसपी जो है उसको सरकार बोझ मान चुकी है। अभी उनका कहना है कि हमारे खाद्य भंडार भरे हुए हैं, हमें इतना ज़्यादा अनाज नहीं चाहिए। पर सर ये हमारा जो एमएसपी है ना, ये हमने कमाया है। जब देश भूखा मर रहा था ना, हरियाणा पंजाब ने पेट भरा था सबका, ऐसे नहीं मिला एमएसपी हमें। ये हमारी ना मेहनत है, हमारे बाप दादा ने खेत में इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो ज़मीन। यानी कि आज पीएम मोदी साहब ने एक बात कही है भाई सचिन, तो चोखा दुखी हो रहा है तुम। और भाई वो उनका कहना ये है कि भाई जो ये कानून, कृषि कानून बनाए हैं ना, ये कोई रातों रात नहीं बनाए। इनकी बहुत लंबे समय से मांग थी, जहाँ तक बनाए हैं, लेकिन किसान ने समझ में नहीं बात है। सर कृषि कानूनों की ज़रूरत है देश में, क्योंकि हरियाणा पंजाब के अलावा बाकी जगह की किसान की हालत इतनी नहीं है कि वो कुछ कर सके। और हरियाणा पंजाब में भी किसान से कभी खेती से सर किसान के पास पैसा नहीं आया। किसान ने अपनी खेती के पैसे अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाए। उन बच्चों ने विदेश में जाके पढ़ लिख के तब जाके पैसे कमाए सर। उनके पैसे, ये बच्चों की मेहनत है, ये खेती से किसी का कुछ नहीं हुआ। ये बात सरकार के समझ में क्या नहीं आ रही भाई? सर सरकार समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। एक युवा किसान है भाई और चोखा दुखी हो रहा है, क्या कहना चाहोगे सरकार से? सर सरकार से पहले मैं अपने हरियाणा के भाइयों से अपील करना चाहूँगा, भाई तुम छोरिया के पास अंडे जाओ हो, पर अड़ा अगर राजी ना होता को सभी दखी कर रखे बढ़ चढ़ के भी जाकर देख लो। अगर किधर भीड़ पाओगी ना, उसमें 10 अंडे जाएंगे खाम खा के, और ढंग की जगह नहीं आ सकते, घरा पड़े रहूँगे, फोना में लगे रहूँगे। कुछ थाली, सारे के सारे टाली, कुछ काम नहीं उनने, सबके कॉलेज बंद हुए पड़े हैं। हाल में किसी ने काम किए, मेरे जोड़ बड़का ने यार, सब किसी का कोई नौकरी का पेपर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। 1 दिन 2 दिन अड़ा का काट देने में बालक के कट जाऊंगा। भाई जुड़ से इसे बालक जी से तेने बताएं, इसे बड़का खातर क्या कहना चाहोगे भाई? भाई शर्म करो यार, हमारे इतने बड़े बाप दादा सारे दुखी हो रहे हैं। किसान ने हमारा जो है सब कुछ है। किसान ने हम उठ रहे हैं भाई ऊपर, हम किसान ने की पढ़ाई लिखाई तो उठ रहे हैं। मेरा पापा किसान है, हमारे घर पे गेहूँ पड़ा है सर, 1600 रुपये का भाव मिल रहा है पिछले साल का। सरकार ने क्या करा, सरकारी खरीद चालू करी, 1 महीने के लिए गेहूं की सरकारी खरीद चालू करी, उसके अलावा सरकारी खरीद बंद कर दी। अभी मेरे पास गेहूं है घर पे 3 किलो गई, वे हम बेच नहीं पा रहे। 1500-1600 घर पे खराब हो रहा है, उसका वजन कम अलग से हो रहा है। अगले साल सीजन है बेकागा जब उसका रेट सरकारी खरीद चालू होगी। यानी क्या मतलब 1 साल बो काटो और फिर संभालो, 1 साल फिर बेचो। हाँ। तो बहुत समस्या लिमिट लगा दी ना सर, क्योंकि इतना ही खरीदेंगे हम, बाकी अपना घर पर स्टोर कर लो। और किसान के पास स्टोर करने की फैसिलिटी कहाँ है? हम अंबानी अडानी थोड़ी हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा,
जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, अडानी देश का 40वें नंबर पे सबसे पैसे वाला आदमी था। आज के टाइम पे ना अडानी देश का दूसरे नंबर पे है और अंबानी विश्व में ना 10वें स्थान से नीचे था, आज विश्व में चौथे स्थान पे है वो। और उसी समय क्यों कर पहुंच गए भाई इतना? और उसी समय के अंदर भारत की जीडीपी 10.8 से लेके -23 तक गई है। अब आप समझ सकते हो जीडीपी इतनी जा रही है और उनका पैसा बढ़ रहा है। वो पैसा तेरे कहना मतलब किसान ने गला काट रखा है। सबके पैसे काट के किसान नहीं, सारे सरकार ने सबको लूटा है। किसको छोड़ा सरकार ने हमारी ने। और हमारे हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, हमने उनका स्वागत किया था, हमने उनका अपने घर पे स्वागत किया था जब इलेक्शन में आए थे। दुष्यंत चौटाला का जी, और मेरे पापा जी ने उनका घर पे स्वागत किया था कि हमारे कोई नेता उठेगा किसानों को, उनके देवीलाल जी को देख के। पर सर उन्होंने जो हमारे साथ किया ना, जो उन्होंने बीजेपी में हाथ जाके मिला दिया, जिनके खिलाफ वोट दी उनको ही वोट लेके आज उन्होंने अपनी इज्जत खो दी। और इंसान की ना इज्जत से ऊपर कुछ नहीं होता उसके लिए। हमारी नज़र में उसकी इज्जत 0 हो चुकी है। भाई सचिन दैया है सोनीपत का, घनी बात बता दी एमएसपी की भी और भाई लूट खसोट की भी, राज की भी, सारा सौदा बता दिया। अनु कह दुष्यंत आया था घरा, स्वागत करा था, आज उन्होंने जाके बीजेपी का हाथ में डाल दिया। चौकी काली मान इस बात की भाई। अपने भाई है ना, मैं अपील करना चाहूँगा भाई, कुछ नहीं दरिया करा बात में आओगे ना तो काम की बात करोगे, कुछ जिंदगी में हो जाएगा। नौकरी मिलनी नहीं। मैं 2 बार एयरफोर्स में नौकरी लग चुका हूँ, पर नौकरी मिलनी नहीं है। हमें पता है कैसे। मैं वहाँ पे मेडिकल देने गया था ना, मेडिकल देने पीछे से आ रहे थे, कान का पॉइंट है, मैं करवा दूंगा तेरा, सच्चाई बताऊँ इन तमें। अच्छा हाँ, बोले तेरा कान का पॉइंट है, मैं ना मेरा तो, और दूसरी चीज़ का मेरा तो आँख का है, बोला आँख की कोई और होगा, मैं कान का करवा देता, 500 रुपये लागेंगे, ये बगेला गेल करा दूंगा कति नीचे। सरकारी बेस, सरकारी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, AMC एयरफोर्स मेडिकल वार्ड, उसके अंदर सी बात हुई, उसके अंदर की बात है सर। ये मैं बताता हूँ, एयरफोर्स में पाड़ा मेरा इंटरव्यू था सर, मेडिकल में क्या हुआ, एक बच्चा आया, हमारी सबकी चेकिंग हुई, उसकी कोई चेकिंग नहीं हुई, सीधा अंदर गया, 2 बच्चे आए, दूसरा आप उसकी जगह चेंज करके उन्होंने उसका जाकर वो बच्चा 11 बजे अपने घर पर पहुँच लिया, हमारे सामने 8 बजे फ्री हुए थे। इतना भेदभाव सर यहाँ पे इलेक्शन था उस दिन हरियाणा में, जिस दिन, उससे पहले मैं वहाँ पर गया, मैं सुबह 5 बजे पहुँचा, रेस की, फिजिकल किया, टेस्ट किया, सब कुछ किया, शाम के 8 बजे फ्री हुआ। हमारे गांव का एक लड़का सुबह 11 बजे, वो अगले दिन सब कुछ उसका होकर सिलेक्शन आ गया, हमारा सिलेक्शन रह गया पर उसका सिलेक्शन हो गया, उसमें पैसे लगे हैं सर, ओपन सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये पागल बना रहे हमने। देखा भाई, घनी कसूती बात बता दी भाई छोरे ने। तो भाई बने रहो, इसी सी बात हम तमना के भी दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, एक बार फिर अपने कैमरामैन सोगिंद आलम के साथ, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से।